आपका जो इदारा है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, आप डायरेक्टर हैं यूथ एंड एडोलसेंट एम्पावरमेंट के हवाले से, आपका इदारा कब से जो है वो आपके इस शोबे के अंदर काम कर रहा है? बहुत शुक्रिया जी इनविटेशन के लिए और मौका देने के लिए कि मैं यहाँ पे बातचीत कर सकूँ। थैंक यू। मेरा पहला विज़िट है गिलगित बल्तिस्तान का ये, और मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा और बड़ा फ्रूटफुल विज़िट मेरे लिए ये रहा है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे मामलात को यहाँ पे समझने की कोशिश की। रहनुमा FPAP जो है ये एक इदारा है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर स्पेशली फोकस करके काम करता है और 1953 से फॉर्मली ये काम कर रहा है। लेकिन अगर आप काम करने का आप कहिए तो हम 1948 से जो है काम कर रहे थे, लेकिन 53 से हम बाकायदा तौर पे काम करना स्टार्ट हुए और फिर 1961 में जाके एक बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम रजिस्टर्ड हुए, क्योंकि उससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी। ठीक। तो 1961 के एक्ट के तहत हम लोग रजिस्टर्ड हुए और तब से हम लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और हमारे पूरे पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स हैं, हमारे क्लिनिक्स हैं और हमारे बहुत सारे यूथ रिसोर्स सेंटर्स हैं जहाँ पे हम नौजवानों को इंगेज करते हैं। मैं इस इदारे में जो काम करता हूँ, उस इदारे का एक डिपार्टमेंट है, उसे हम कहते हैं रहनुमा FPAP का डिपार्टमेंट फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट एम्पावरमेंट। इसके अंदर वेमेन एम्पावरमेंट भी आती है और इसके अंदर हम पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर भी काम करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर रहनुमा FPAP जो है वो बेसिकली काम कर रहा है। नौजवानों के साथ हम क्या काम कर रहे हैं? नौजवानों के साथ हम एक तो नौजवानों की यकीनन हम अपने इदारे के मैंडेट के मुताबिक, अपने इदारे के फोकस के मुताबिक उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर हम काम करते हैं। दूसरा हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं कि नौजवान बच्चियों के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मसाइल हैं उनको किस तरीके से सेंसिटिवली आपने डील करना है, किस तरीके से इस बात का ख्याल रखना है कि उनकी प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी का आप ख्याल रखें। दूसरा हम एजुकेशन के ऊपर भी काम करते हैं। एजुकेशन से मुराद हम ये लेते हैं, जो हमारे यहाँ एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि आप बच्चे को सिर्फ फैक्ट्स पढ़ाते हैं और आप उसको कंफ्यूज कर देते हैं कि आप बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं, बच्ची को एजुकेट कर रहे हैं। फैक्ट्स ये हैं कि आप बच्चे को ये बताएं कि कोई चीज़ कैसे बनती है, दुनिया में कितने मुल्क हैं, दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, या आप किताबों के अंदर लिखे हुए मुख्तलिफ फैक्ट्स बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक। एक तो एजुकेशन की ये टाइप है जो कि हमारे माशरे में बहसूरत किसी तौर एग्जिस्ट कर रही है। एक एजुकेशन वो है जिसमें हमें बच्चे या बच्ची को ये बताना होता है कि आप जब सुबह उठते हैं रात को सोने तक आपको जो ज़िंदगी ने आके आपको फेस करना है, ज़िंदगी की मुख्तलिफ सिचुएशन ने आके आपको फेस करना है, उनके साथ आपने किस तरीके से डील करना है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स की ट्रेनिंग में इस तरह की किसी भी चीज़ के ऊपर कोई ख़ास बातचीत नहीं हो रही। और इसकी बदकिस्मती का अंदाज़ा आप ये लगाइए कि डिसीजन मेकिंग एक बहुत बुनियादी सी स्किल है जिसका हमें रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। और उस स्किल के ऊपर जब यूनिवर्सिटीज़ तक में जाके सेशन करते हुए मैं बात करता हूँ, स्टूडेंट्स से पूछता हूँ कि आप बताइए कि फॉर्मली डिसीजन मेकिंग का फॉर्मल प्रोसेस आपको किस क्लास के अंदर पढ़ाया गया था। पूरे पाकिस्तान में घूम के जो हम कहें कि एवरेज क्लास जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग फॉर्मली पहली दफ़ा पढ़ाई जाती है वो 15th ईयर ऑफ एजुकेशन है, फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स है, वहाँ पे जाके, या थर्ड सेमेस्टर ऑफ मास्टर्स है, वहाँ पे जाके कहीं पे पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये बदकिस्मती है। हम इसी गैप को फिल करने के लिए एक पूरा प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन के नाम से। उस प्रोग्राम में हम 8 मेन कंपोनेंट्स के ऊपर काम करते हैं। उन मेन कंपोनेंट्स में ह्यूमन राइट्स है कि एक इंसान के या एक बच्चे के क्या हुकूक होते हैं, और हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपने शहरियों के लिए कौन कौन से हुकूक मुतय्यन किए हैं, उनके बारे में अपने बच्चों को इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट जो है बच्चों के हुकूक आलमी मुआहिदा उसके बारे में उनको बताते हैं। दूसरा हमारा जो चैप्टर है इसके अंदर वो है जेंडर के ऊपर। जेंडर है कि एक मर्द औरत या ख्वाजा सरा के दरमियान में सिर्फ मर्द औरत या ख्वाजा सरा होने की बुनियाद पर किस तरीके से मुआशरा मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटी तक उनकी रसाई को बढ़ा देता है या कम कर देता है। मिसाल से लें कि हमारे यहाँ जेंडर की बेस पे एक औरत को औरत होने की बुनियाद पे हमारे मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में तालीम तक रसाई हासिल नहीं है, क्योंकि माशरे का ये कॉन्सेप्ट है कि औरत तालीम ना भी ले तो कोई मसला नहीं है। हालांकि बायोलॉजिकली पढ़ने के लिए जहन चाहिए, दिमाग चाहिए, आंखें चाहिए, बाजू का आंखें भी नहीं चाहिए। हमारे नाबीना अफराद भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने दोनों को पैदा किया, लेकिन हमने मुआशरे ने तय कर लिया कि औरतों को नहीं पढ़ना चाहिए। ये अब जेंडर से रिलेटेड मसला है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर हम काम करते हैं ताकि हमारे माशरे में किसी भी जेंडर का कोई भी फ़र्द किसी भी वजह से माशरे के अंदर मौजूद पाए जाने वाले किसी भी आप ख्याल की जैसे जो है वो डिसएडवांटेज लाइफ ना गुजारें। ये दूसरा हमारा चैप्टर हो गया। फिर हम तीसरे चैप्टर में बताते हैं
कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, इनके मेन स्टाइल्स क्या हैं, आप किस तरीके से असर्टिव हो सकते हैं, पैसिव कम्युनिकेशन क्या होता है, एग्रेसिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़ों पे कौन कौन से कम्युनिकेशन स्टाइल को हम यूज़ कर सकते हैं या मिक्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल्स हम यूज़ कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, इसके बारे में बातचीत बताते हैं। उसके बाद हम ये भी करते हैं कि हम जो हमारा अगला चैप्टर है वो है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, फैसला साजी के बारे में हम उनको बताते हैं। उसके बाद हम उनको बताते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को आप कैसे मैनेज करें, अपने पेरेंट्स से बातचीत कैसे करें, अपने टीचर से, दोस्त किस तरीके के बनाएं, अच्छे दोस्त कौन होते हैं, इसके बारे में हम उनसे बातचीत करते हैं। फिर एक चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा वो बताता है कि प्यूबर्टी या जब बलूगत के दौरान में आप जिन तब्दीलियों से गुजरते हैं उनमें से आपने कैसे गुजरना है, अपनी बॉडी को सेहतमंद कैसे रखना है, अपनी सफाई का, पाकीज़गी का, अपनी हाइजीन का, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से ख्याल रखना है। ये बच्चों को मेल टीचर्स पढ़ाते हैं, फीमेल को फीमेल टीचर्स पढ़ाती हैं, इनमें मिक्स नहीं होता इस चैप्टर में। उसके बाद एक चैप्टर हमारा है वो हम पढ़ाते हैं उसके अंदर के आप अपने आप को प्रोटेक्शन एंड वायलेंस एंड अब्यूज़ से कैसे बचा सकते हैं। चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ एक बहुत राइज करता हुआ चैलेंज है। चाइल्ड अब्यूज़, सेक्शुअल अब्यूज़ जो है अब्यूज़ की एक टाइप है, लेकिन हम इमोशनल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ सबको बात करें तो सब अब्यूज़ जो हैं वो बदकिस्मती से बढ़ रहे हैं। तो उनके ऊपर हम बच्चों को एम्पावर करते हैं कि आप किसी से अपने आप को महफूज रख सकते हैं अब्यूज़ से। और एक चैप्टर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कि कल्चर, वैल्यूज़ और डाइवर्सिटी के बारे में, कि हम अपने मुल्क में मुख्तलिफ़ तरह की ज़ुबानें बोलते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लिबास पहनते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के ख़यालात रखते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के हमारे रुझानात आप कहिए कि सीखने के लिहाज से, सिखाने के लिहाज से, खाने के लिहाज से, बोलने के लिहाज से, चीज़ों के बारे में राय रखने के लिहाज से मौजूद हैं। तो हमें जिस हद तक एक डाइवर्स मुआशरा है उसी हद तक अपनी टॉलरेंस को भी बढ़ाना है, ताकि हम एक दूसरे को सिर्फ इसलिए ना बुरा कहना शुरू कर दें कि ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, किस तरह की ज़ुबान में बात कर रहे हो। तो हमें अपनी ज़ुबानों की भी रिस्पेक्ट करनी है, हमें अपने ख़यालात की भी रिस्पेक्ट करनी है, मुख्तलिफ़ तरीके से सोचने वाले अफराद की भी रिस्पेक्ट करनी है। तो इन चीज़ों के ऊपर कल्चर एक टॉपिक हमारा जो स्पेसिफिक है। तो ये हमारा नौजवानों के साथ बेसिकली मेन काम ये है।